गुड मॉर्निंग क्लास। ये महाभारत के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर हैं आपके। सत्यवती कौन थी? सत्यवती मछुआरों के सरदार केवटराज की पुत्री थी। दूसरा क्वेश्चन है, शांतनु ने जब केवटराज के समक्ष सत्यवती के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो केवटराज ने क्या किया? आंसर होगा, शांतनु ने जब केवटराज के समक्ष सत्यवती के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो केवटराज ने शर्त रखी कि सत्यवती से होने वाली संतान ही हस्तिनापुर के राजा होगी। यह है सेकंड क्वेश्चन। अब है आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। शांतनु ने केवटराज की शर्त को मानने से क्यों इनकार कर दिया? तो आंसर होगा इसका, शांतनु ने केवटराज की शर्त मानने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वह गंगापुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहते थे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका, केवटराज की शर्त सुनकर देवव्रत ने क्या कहा? तो आंसर है, केवटराज की शर्त सुनकर देवव्रत ने कहा कि शांतनु के पश्चात सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, केवटराज के संतुष्ट ना होने पर देवव्रत ने क्या किया? केवटराज के संतुष्ट ना होने पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? जीवन भर विवाह न करने और अजन्म ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा लेने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यवती से शांतनु के कितने पुत्र हुए और उनके क्या नाम थे? तो सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, जिनका पहले का नाम चित्रांगद था और दूसरे का नाम विचित्रवीण था। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन पे, विचित्रवीण की कितनी रानियां थीं और उनके क्या नाम थे? विचित्रवीण की 2 रानियां थीं, एक थी अंबिका और एक अंबालिका। इसके बाद अंबिका और अंबालिका के पुत्रों के क्या नाम थे? अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुए? धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नाम से और पांडु के पुत्र पांडव नाम से प्रसिद्ध हुए। ये थे आपके भीष्म प्रतिज्ञा के प्रश्नोत्तर। इसमें अब आप देख लीजिए, जो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो जो कि आप लोगों को पता भी है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। यानी कि पांडु के जो पुत्र थे, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो थे कौरव, यानी कि वो 100 थे, वो पूरे 100 थे, और पांडु के पुत्र थे पांडव, जो कि 5 थे, सिर्फ और सिर्फ 5 थे। अब इसमें जो है सत्यवती, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। सत्यवती जो थी वो आपके जो मछुआरे होते हैं उनके जैसे कहना चाहिए कि सरदार, उनके हेड जो थे उनका नाम था केवटराज। उनकी पुत्री थी और बहुत ही बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही अधिक ज़्यादा खूबसूरत थी। शांतनु ने, दूसरा क्वेश्चन जो था, शांतनु ने जब केवटराज के समक्ष सत्यवती के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो केवटराज ने क्या किया? तो केवटराज ने जब ये सब प्रस्ताव रखा कि जो सत्यवती के जो भी संतान होगी वही हस्तिनापुर का राजा बनेगी,
तो इसलिए शांतनु ने उनके इस प्रस्ताव को जो है मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उससे पहले ही वो गंगा के पुत्र, उनकी पहली पत्नी जो थी जिनका नाम गंगा था, उनके पुत्र देवव्रत यानी कि भीष्म को अपने हस्तिनापुर का राजा बनाने का मन बना चुके थे। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि वो उस मन को उनको हटा के और जो संतान हो उसको वो राज संभालने के लिए दे दें। अच्छा, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो शांतनु को परेशान देखकर देवव्रत ने क्या किया। अब शांतनु परेशान कैसे थे? शांतनु का राजकाज में मन नहीं लगता था। वो थोड़ा सा जो है राजसभा में या बाकी सब कामों में थोड़ा सा दिल चुराने लगे, उनका मन नहीं लगने लगा। तो तब लगा देवव्रत को कि कुछ तो बात है, और उन्होंने जाके जो है पता लगाया तो पता चला कि वो सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं। और जब ये इनको पता चला तो भीष्म जो है यानी कि देवव्रत जो है उनके पुत्र, वो केवटराज के पास गए और उन्होंने उनकी पुत्री यानी कि सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ विवाह करने के लिए उन्होंने उनसे मांग की। तो केवटराज ने फिर उनके सामने वही शर्त दोबारा दोहराई कि सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। तो इस वजह से जो है अब उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके कहे अनुसार सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, जो कि ये क्वेश्चन है आपका। लेकिन तो केवटराज उनकी इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ये लगा कि आगे जाकर हो सकता है कि इनके मन में राजकाज यानी कि जो है उसका लालच आ जाए। तो अगर इनके मन में लालच आ जाएगा तो बड़े पुत्र होने के नाते तो इन्हीं को ही राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। और उन्होंने इनकी बात से असंतुष्टता प्रकट की कि हम आपकी बात से संतुष्ट नहीं हैं, आगे जाके आपका मन बदल सकता है। तब देवव्रत ने जो है एक भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन ब्रह्मचार्य यानी कि ना तो विवाह करेंगे और ना ही जो है किसी भी स्त्री के साथ किसी तरह का कोई संबंध रखेंगे। उनके लिए सभी स्त्रियां एक तरीके से सम्मानित होंगी। वो कभी भी किसी भी स्त्री से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे। और ये प्रतिज्ञा करने के बाद ही उनका नाम जो है भीष्म पड़ गया, क्योंकि ये उन्होंने एक प्रतिज्ञा बहुत ही भीष्म ली, बहुत ही जैसे कहना चाहिए विकट तरीके की, और उन्होंने इस प्रतिज्ञा का पालन भी आजीवन किया भी। अब सत्यवती से पुत्र कितने थे? शांतनु के 2 ही पुत्र थे, पहला चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीण। विचित्रवीण की रानियां, क्योंकि चित्रांगद की मृत्यु, ये मैंने पाठ जब समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि चित्रांगद की मृत्यु बहुत ही असमय हो गई थी, बहुत ही जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से विचित्रवीण जो है एक अकेले रह गए और उन्हीं ने राजकाज संभाला। और जब उनकी मृत्यु हुई तब जो है विचित्रवीण बहुत ही छोटे थे, तो उनकी जगह भीष्म ने ही राजकाज को जो है देखभाल करी उतने दिन तक। उनके विवाह जो है 2 रानियों से हुआ, एक थी अंबिका और दूसरी अंबालिका। अंबालिका के 2 पुत्र थे, जो कि पहला था जो अंबिका के पुत्र थे उनका नाम था धृतराष्ट्र, और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। और जो धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र किस नाम से, यानी कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और जो पांडु के पुत्र थे वो जो है आगे चलकर किस नाम से जाने गए, जिनको हम लोग जानते हैं वो हैं धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरव जो कि 100 थे, और पांडु के पुत्र हैं जो है पांडव नाम से जाने जाते हैं जो कि 5 थे। ये है आपका 2nd चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर, जिनको आपको कॉपी में लिखकर और फिर हमें आपको दिखाना है। और ये फेयर कॉपी में होगा, आपके महाभारत की एक अलग कॉपी बनेगी, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। वैसे मैं इसकी फ़ोटो भी आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन आपको ध्यान से इसको देखकर करना है फेयर कॉपी में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ओके।
थैंक यू क्लास।